जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, तो कैप्रिकॉर्न के लिए देखने वाले हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अक्टूबर के मंथ में कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैसी रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए एंड कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। इसका मतलब विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, किसी पौधे के बड़े होने का, किसी काम के सक्सेसफुल होने का, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, प्यार में इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि ये रीडिंग लव के लिए है। तो अगर आपने लव के लिए बहुत कोशिशें की हैं तो यहाँ पे आपकी विश फुलफिल होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे साइन आ चुके हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 6, 2, 5, 3 एंड 9। तो 69 आपको दिख सकता है। यस, एंड 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 9। ओके, चलिए, तो यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। देखिए, आपके लिए अक्टूबर में फीलिंग ऐसी आ रही है कि आप लोग अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के लिए जितने भी एफर्ट करने थे आप कर चुके एंड अब इससे ज़्यादा एफर्ट करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मे बी आपने जितने भी एफर्ट किए हैं उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है। ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, आपने सबके साथ अच्छा किया है, आपने किसी के भी साथ गलत नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिले जैसे आपको मिलने चाहिए थे। इन चीज़ों को लेकर के आप इस मंथ थोड़े परेशान भी रह सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी फीलिंग को कोई समझ नहीं पाता है। आप चाहे किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन कोई इंसान, मतलब आप नेगेटिव थोड़े से हो सकते हैं इमोशनल मैटर्स को लेकर के। वो प्यार का मैटर भी हो सकता है, फैमिली के लिए भी हो सकता है, आपने जिससे जिससे प्यार किया है या फिर आपका जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप रहा है, अगर ये एक से ज़्यादा हैं तो फिर ऐसा भी दिख रहा है जैसे लव लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिली। ओके, या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया, आपने किसी से डिस्टेंस किया अपने आप को, लेकिन कुल मिला के आप प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट रहे हैं एंड आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही हमेशा दूसरों के लिए करते रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड इस वजह से आप ईगो में दिखाई पड़ रहे हैं, इंट्यूशन की सुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है कि जैसे आपको प्यार का रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई आपके प्यार को समझता नहीं है, हर कोई आपका फ़ायदा उठाता है एंड अब आप बहुत ज़्यादा कर कर के थक चुके हैं। जैसे अपने पार्टनर के साथ गिविंग एनर्जी में रह करके आप थक चुके हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपना फोकस अपने काम पे ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको प्यार में जितना गिविंग एनर्जी में रहना था उतना आप रह लिए। अब आपके लिए अपना ईगो, अपना प्राइड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहेंगी? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी पास्ट की सिचुएशन को छोड़ के आपका साथ पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये लॉस की एनर्जी में हैं। इन्होंने पास्ट में जिस भी पर्सन पे या जिस सिचुएशन पे फोकस किया था वहाँ से इनको सिवाय नुकसान के और कुछ मिला नहीं है। ओके, 5 to 7 की एनर्जी है, मतलब इल्यूज़न की एनर्जी, मतलब टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
यस, इनको इस मंथ एहसास होने वाला है कि इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजन लिए थे आपको छोड़ दिया था, क्योंकि इनको याद आ रहा है कि आप इनको कितना प्यार देते थे, अनकंडीशनल लव था आपका। लेकिन इन्होंने जिस पर्सन को चूज़ किया है या जो भी कंडीशन को चूज़ किया है, सपोज़ इन्होंने मनी को चूज़ किया, ओके, फाइनेंसेस को चूज़ किया, आपके ऊपर प्रायोरिटी दी, आपको उतना मतलब आपको कभी टाइम नहीं दे पाए, आपको कभी स्पेशल फील नहीं करवा पाए, आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, एंड इन्होंने सारा फोकस लगा दिया अपने काम पर। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का रिग्रेट होने वाला है, एंड ये फिर से आपकी तरफ वापसी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट है। मतलब जैसे एक इंसान अशम्ड होता है कि आपके दुख का कारण मैं हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इतना झेलना पड़ा, तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके पास आने को तो तैयार हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है। मतलब कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, एंड ये थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए आएंगे आपके पास, ओके। एंड ये आपको कोई सॉलिड सॉलिड ऑफर दे सकते हैं। 3 की एनर्जी है, 3 ऑफ कप की एनर्जी। यस, ये आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपको लाइट मूड में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी इन सारी चीज़ों की वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ गई हैं। 2 5 7 7 3 10 10 का मतलब हो गया यस मजिशियन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आपको मनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ये आपको पैम्पर करने की कोशिश करेंगे तो आप मान जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपने इनको हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है। गलती जो भी हुई है वो आपके पार्टनर से हुई है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके आपके मूड को अच्छा करना चाहते हैं, आपकी शिकायतों को ख़त्म करना चाहते हैं। 5 3 8 से स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं, बस मतलब मैंने बताया ना कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, थोड़ा सा डर रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके। 5 2 7 3 10 एंड यहाँ पे आ गया था 6 6 5 11। जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर को अब समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यस अपने आप को मतलब एम्प्टी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में कोई भी खुशी आपके बिना पूरी नहीं हो सकती, एंड ये अपने आप को बड़ा खाली खाली सा महसूस करने वाले हैं। इस वजह से ये आपको मनाने के लिए आएंगे, एंड जब आप इनके साथ यस ये देखिए आपके साथ जब ये मिल जाएंगे तब इनको भी एक कंप्लीटनेस का एहसास होगा, एंड आपकी भी सारी शिकायतें ख़त्म होंगी। तो थोड़े से कार्ड और निकाल लेते हैं यूनिवर्स, और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स मान जाएंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। हारमनी, भाई यहाँ पे 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। तो मुझे तो दिख रहा है कि आप लोग मान रहे हैं, क्योंकि यही तो आप भी चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको मनाएंगे तो आप बिल्कुल मान जाएंगे। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मतलब किस्मत अब आपका साथ दे रही है, ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया है, एंड जिसकी वजह से आपको अपनी हैप्पीनेस वापस मिल रही है। एक कार्ड और दीजिए। पोस्टपोनमेंट, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा डिले करेंगे आप, इतने जल्दी आप मानने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि मे बी आप थोड़ा सा नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, एंड आपको ऐसा लगेगा कि इतनी जल्दी अगर मान जाएंगे तो ये दोबारा से वही गलती कर सकते हैं। 10 4 14 का मतलब टेम्परेंस की एनर्जी। मतलब कि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं इमोशनल, ओके। मतलब आपके पार्टनर का जब दिल चाहा आपका दिल दुखा दिया, जब दिल चाहा तो आपको मनाने चले आए, ऐसी एनर्जी अब आप फिर से नहीं देंगे। अब आप थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा इनको लटकाएंगे, उसके बाद आप जो हैं इनसे मानेंगे बात, ओके। और कार्ड दीजिए। अवेयरनेस, क्योंकि अब आप अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि आप जो हैं ये आपको हल्के में नहीं ले सकते। 10 4 14 एंड 7 21 टेबल टर्न हो चुकी है, चीज़ें बदल चुकी हैं, ओके। ये भी पॉसिबल है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड है, आप फेमस हो चुके हैं, या फिर आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आप अपने आप के साथ कोई गलत चीज़ नहीं करने दे सकते।
तो आपके आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। अब आप पहले जैसे नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से यूज़ कर लिया जाए एंड आपका फ़ायदा उठाया जाए, आपको पेन दे दिया जाए एंड आपको आपके साथ किसी भी तरह का बैड बिहेवियर किया जाए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब आप अपने साथ कोई खिलवाड़ होने नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनली मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। होल्ड योर विज़न। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका विज़न है, जो ये सेल्फ लव वाली एनर्जी है, जो ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ एंड फिर आप उन पे लट्टू हो जाएं एंड आप सब कुछ भूल जाएं। अगर आपने ऐसी गलती की तो ये साइकिल फिर से रिपीट हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आई है। इसका मतलब ये है कि आप किसी साइकिल से निकल चुके हैं एंड अगर आपने ऐसी गलती फिर से की, 10 4 14 1 4 5 5 7 12 हैंगड। भाई ये बात तो निकल के आ रही है कि अगर आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ किया, अगर आपने अपनी पोजीशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, कि जैसे आप एम्प्रेस हैं लेकिन आपके पार्टनर आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर मुझे दिख रहा है कि फिर दिक्कत होगी, फिर से आप उसी साइकिल में फंस जाएंगे। ओके, तो सोच समझ के साथ इनके साथ आगे बढ़िएगा। ऐसा ना हो कि आपको मनाने के लिए आए एंड आप आंखें बंद करके इनके साथ चल दें। ओके, जय माता दी।